वेलकम टू सक्सेस स्क्वाड्स मैथ्स क्लासेस। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। लेट cos inverse 4/5 equal to theta implies cos theta is equal to 4/5 और यहां से हमने sin थीटा फाइंड आउट किया। sin थीटा जो है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और cos थीटा की जब हमने वैल्यू पुट की तो यह हो गया 1 माइनस में 16/25 इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से हमने cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 5 के बराबर मान लिया। तो यहां से हमारे पास cos 5 इज इक्वल टू 12/13 आ गया। यहां से हमने sin 5 निकाला तो sin 5 1 माइनस में cos स्क्वायर 5 और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस में 144/169 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5/13। उसके बाद हमारे पास cos थीटा प्लस में 5 ये हमारे पास होता है cos थीटा cos 5 माइनस में sin थीटा sin 5 और जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है वो हमने पुट की यह है 4/5 इंटू 12/13 माइनस में 3/5 इंटू में 5/13 और ये हमारे पास आ गया 48/65 माइनस में 15/65 दैट इज 33/65। हमने जो है थीटा प्लस में 5 cos को हम इधर लेंगे तो ये आएगा cos इनवर्स 33/65 और हमने यहाँ पे थीटा और फाई की जो वैल्यू है वो पुट की तो cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 और 7th जो क्वेश्चन है वो हम इसी तरह से करेंगे, वो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये हमने प्रूव करना है। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने टेंजेंट इनवर्स 1/5 और टेंजेंट इनवर्स 1/7 को कंबाइन कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस में 1/7 अपॉन में 1 माइनस में 1/5 इंटू 1/7। फिर हमने टेंजेंट इनवर्स 1/3 और टेंजेंट इनवर्स 1/8 को कंबाइन किया। टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस में 1/8 अपॉन में 1 माइनस में 1/3 इंटू 1/8 और इसको हम ये लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो आएगा 7 प्लस में 5 अपॉन में 35 अपॉन में 35 माइनस में 1 अपॉन में 35 प्लस में टेंजेंट इनवर्स इसको करेंगे 8 प्लस में 3 अपॉन में 24 अपॉन में 24 माइनस में 1 अपॉन में 24 और इसको हम ये लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 12 अपॉन में 34 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 11 अपॉन में 23। अगेन हमने टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 12 प्लस में 34 प्लस में 11 अपॉन में 23
अपॉन में 1 माइनस में 12 अपॉन में 34 इंटू 11 अपॉन में 23। और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 782 और ये आएगा हमारे पास 276 प्लस में 374 अपॉन में 782 माइनस में 132 अपॉन में 782। और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स 650 अपॉन में 650, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1 और टेंजेंट इनवर्स 1 इज π/4 एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये हमने प्रूव करना है। हमने यहां क्या किया है, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इक्वल टू रूट एक्स आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। हमने इसका राइट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा के बराबर होता है और इसको हमने लिखा हाफ इंटू में 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास यहां से टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स के बराबर है एंड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में रूट 1 माइनस में साइन एक्स इक्वल टू x/2। x बिलोंग्स टू 0 to π/4। देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉट इनवर्स, इसको हमने 1 प्लस में साइन एक्स, देखिए 1 प्लस में साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2। ये तो मैंने 1 को लिख दिया और इसको 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख सकता हूं। तो ये हमारा टोटल मिला के आ जाएगा कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं 1 माइनस में साइन एक्स को लिखूंगा तो वो आएगा हमारे पास कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। मैं ये दोनों यहां रिप्लेस करूंगा, इसकी जगह मैंने लिख दिया कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर और प्लस में इसकी जगह लिखा मैंने कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में रूट कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर और माइनस में रूट कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने इसकी जगह शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स। इसको मैं लिख सकता हूं क्या,
कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू अपोन में कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू माइनस में कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू। और आफ्टर द कैंसिलेशन ये हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 2 साइन एक्स बाई टू। और इसको मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्स बाई टू एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। और क्वेश्चन नंबर 11 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स माइनस में रूट 1 माइनस में एक्स अपोन में रूट 1 प्लस में एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस में हाफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए हमने यहां पुट किया कि पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और यहां से थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x। हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू हमने पुट की। तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस में कॉस 2 थीटा माइनस में रूट 1 माइनस में कॉस 2 थीटा अपॉन में रूट 1 प्लस में कॉस 2 थीटा प्लस में रूट 1 माइनस में कॉस 2 थीटा। और इसको हमने ये लिख दिया टेंजेंट इनवर्स ये हमारे पास हो गया 1 प्लस में कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से हमने रूट 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं जब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। हमने कॉस से डिवाइड कर दिया और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस में थीटा। और यहां पे हमारे पास टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस में थीटा। थीटा की वैल्यू हमने जो यहां निकाली है हमने वो पुट की तो ये हमारे पास आ गया पाई बाई 4 माइनस में हाफ कॉस इनवर्स एक्स एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 9 पाई बाई 8 माइनस में 9 बाई 4 साइन इनवर्स हाफ 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। हमने प्रूव करना है।
हम देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में से हमने 9/4 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3। और देखिए हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस में साइन इनवर्स x। तो हमने इसकी जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह ये पुट कर दिया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। और एक देखिए हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस में x² के बराबर होता है। तो यहां पे अगर हम इसको करेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस में 1/3 का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस में 1/9, और इसको हम लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स √8/9, और दैट इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है 2 टेंजेंट इनवर्स कॉस x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x। इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहां से हमने इसको लिखा तो 2 टेंजेंट इनवर्स कॉस x को हमने लिख लिया है यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं, हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस में थीटा स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो हम इसको टेंजेंट इनवर्स को हम लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन में 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और दैट इज आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 अपॉन में साइन x, और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन में 1 माइनस में cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन x, और हम इसको करेंगे तो ये आएगा 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन में साइन x, और ये हमारे पास आ जाएगा cos x अपॉन में साइन x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज cot x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/4। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, क्वेश्चन नंबर 14, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट इनवर्स x ग्रेटर देन 0। हमने यहां पुट किया, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यहां से हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। हमने यहां पे पुट किया तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस में थीटा इक्वल टू हाफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, और यहां से हमारे पास आ गया π/4 माइनस में थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 थीटा इज इक्वल टू π/4, और दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6, और थीटा इज इक्वल टू π/6 यहां पे हमने वैल्यू पुट की तो टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू टेंजेंट π/6,
और टेंजेंट π/6 जो है वो होता है 1/√3 के बराबर। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।